नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की वीडियो शादी, पार्टी, सेलिब्रेशंस को लेकर है और इसमें हमेशा होस्ट की एक ख्वाहिश रहती है कि हम अपने गेस्ट को अच्छे से अच्छा रिटर्न गिफ्ट दें। आजकल रिटर्न गिफ्ट्स का ट्रेंड है। कुछ भी सेलिब्रेशन होता है पहले ज़माने वाली बात नहीं है और हम अपने स्टेटस को दिखाना चाहते हैं या हम अपने लव को दिखाना चाहते हैं गेस्ट के लिए या वी वांट टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड, तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं या आउट ऑफ हैप्पीनेस देते हैं। सो फॉर सो व्हाट्सोएवर रीज़न। लेकिन उसमें कई बार ऐसे होता है या मेजॉरिटी टाइम्स ऐसे होता है कि जो भी हमें रिटर्न गिफ्ट देना होता है, फाइनली वी एंड अप विद अ भाजी डिब्बा और द स्वीट्स। अब जो भाजी डिब्बा है, व्हाट डज इट कंटेन एग्जैक्टली? इसमें होता क्या एक्चुअल में? इट कंटेन्स ओनली रिफाइंड मैदा, जो पूरी तरीके से मैदा जो है उसमें भरी रहती है, दैट टू विद फ्राइड आइटम्स, यानी कि उसमें गंदा वाला तेल भी होता है और वो तेल पता नहीं कितनी बार यूज़ होता है। उसी तेल में आपकी मिठाइयाँ या जो भी स्नैक्स वगैरह बन के आते हैं और बड़े ही अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में बनता है। उसके साथ उसी मैदा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मैदा का ये कचौड़ी, समोसे, मठियाँ, ये सब एक ही मैदा के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। उसी से डिब्बा भर जाता है और साथ में मिठाइयाँ होती हैं। मिठाइयाँ इज़ नथिंग बट जस्ट द रिफाइंड शुगर एंड दैट टू समटाइम्स विद कलर्स, सिंथेटिक कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, जो केमिकल्स होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, हम अपना बजट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो, बस गए और हमने भाजी का डिब्बा सेलेक्ट किया और हमें कुछ नहीं करना, ना पैकिंग करनी है, ना कुछ सेलेक्ट भी नहीं करना, ठीक है? पैकिंग के लिए भी हमें कोई एफर्ट नहीं लगाने और हम बड़ा एक इम्प्रेसिव सी पैकिंग या बड़ा डिब्बा बुक कराते हैं। अब जिस घर में वो जाएगा डिब्बा, उसके घर में ऑलरेडी 2 डिब्बे और मौजूद हैं या फिर आने वाले हैं। तो आप देखिए कि कितनी मुश्किल हो जाती है। वो सारी की सारी मिठाई, पहली बात तो जिसके लिए दी गई थी, उसको उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं रहती। क्योंकि आजकल आधे से ज़्यादा लोग क्या 70-80% लोग तो खाते ही नहीं है इन सब चीज़ों को। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, बच्चे लोग हैं, वो तो टच ही नहीं करते। जो पुराने लोग हैं वो भी कहाँ तक खाएँगे, खाते हैं तो बीमार हो जाएँगे या धीरे-धीरे उसको किसी तरीके से निपटाते हैं। वरना तो ये सब मेड्स को जाता है या आपके घर में जो भी काम करने वाले हैं उनको जाता है। इसमें भी 2 प्रॉब्लम है, एक तो आपको नहीं मिला, दूसरे को मिला। दूसरी बात ये है कि आप मेड्स वगैरह को भी देते हो, ये भी खा के बीमार हो जाएँगे। तो फिर हम तो खुद मेड्स पर डिपेंडेंट हैं। हम अगर इन लोगों को बीमार कर देंगे तो फिर हमारी लाइफ़ भी तो खराब होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये इस पर हमें विचार करना चाहिए। वी हैव टू बी द चेंज मेकर्स। हमें इसकी ऑप्शंस ढूँढनी चाहिए। वी विल कम ओवर टू दैट आल्सो। एंड सेकंड हार्मफुल इफेक्ट क्या है? हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि एंगेजमेंट होती है या कोई लगन-सगाई के फंक्शंस होते हैं या और कोई भी फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो लोग मिठाइयाँ नहीं देते ना और जो मैदा का सामान नहीं देते, भाजी का डिब्बा नहीं देते, उसके बदले वो क्या करते हैं, दूसरे हैम्पर्स देते हैं। अब दूसरे हैम्पर्स वो ये समझ के देते हैं कि ये बड़ा हेल्दी है, उसमें जूस है, चॉकलेट है, केक्स हैं कि सब लोग खाएँगे। भई खाएँगे तो, लेकिन है तो वो भी फाइनली अनहेल्दी ना। अब ये बात तो सबको पता है कि हैम्पर्स में जो चिप्स और ये जूसेस या कुछ भी ऐसे पैक फूड आता है, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। तो इन द एंड जाके वो भी कोई बहुत अच्छा गिफ्ट नहीं होता है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो डिब्बे हैं बड़े-बड़े, इनको बनाने के लिए हमारे नेचर में से बहुत सारा मटेरियल लगता है, बहुत सारी कॉस्टिंग आती है इसकी। कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ मनी की बात नहीं कर रही मैं, कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। उसको बनाने के लिए एनर्जी वेस्टेज बहुत होती है और वो कितनी देर के लिए होती है? कितनी देर डिब्बा आप रखते हैं सँभाल के? जैसे ही घर में डिब्बा आया, या तो उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया सामान को दूसरे डिब्बे में और उसको डिस्पोज़ कर दिया, या फिर 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आपको उसको फेंकना है। आप कितने डिब्बों को अपने घर में रखेंगे? डिब्बे इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि फेंकने का भी मन नहीं करता। फेंकते हुए भी दुःख होता है और रखें तो रखने की जगह नहीं है, रखने का कोई पर्पस नहीं है। तो अगर हम कुछ ऐसा सोचें इस बारे में, तो हम ये एनर्जी भी एनवायरनमेंट के लिए बचा सकते हैं। अगर हम डिब्बों को फेंक भी देते हैं, सपोज़ करिए इंडिया में तो रिसाइक्लिंग में भी कुछ जाता नहीं है और अगर चला भी गया तो आप समझिए कि रिसाइक्लिंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपने कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ फ्यू डेज़, आपने उसके लिए एक बहुत सुंदर सा डिब्बा बनवाया, उस पे पूरी मेहनत लगी, पूरा डेकोरेशन हुई, डिफरेंट आइटम्स चिपकाए गए, स्टिकर्स चिपकाए गए, लेमिनेशन किया गया। वो सिर्फ़ आपने मात्र 7 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 2 दिन, इतनी देर के लिए किया और उसके बाद क्या हुआ? वो उसकी पूरी की पूरी पूरी जो उस पे मेहनत लगी, वो वेस्ट गई और अब उसकी रीसाइक्लिंग होगी। रीसाइक्लिंग होती है, मगर वो भी इन द एंड एक वेस्टेज के बराबर ही होती है, क्योंकि रीसाइक्लिंग करने में भी बहुत सारी एनर्जी कंज़्यूम होती है। ये बात हमको समझनी होगी। वी हैव टू बी द चेंज मेकर्स। हम लोग अब वो लोग नहीं रहे कि कुएँ से पानी भरते थे और चक्कियाँ चलाते थे, वॉकिंग करते थे कि जिससे हमको ये सब हज़म हो जाएगा। हमें ये कुछ हज़म नहीं होने वाला, तो हम बीमार हो जाएँगे इसको खाकर। तो इसीलिए हमें उसके दूसरे ऑप्शंस रखने चाहिए हमेशा, दूसरों की हेल्थ के बारे में सोचकर और अपनी भी हेल्थ के बारे में सोचकर। आप किसी को देते हैं, ऑब्वियसली आपके पास भी कुछ डिब्बे ऐसे आते ही हैं। तो आप इसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस रख सकते हैं। आप उनको बदले रिटर्न में प्लांट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स की टोकरी दे सकते हैं और आप उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ एडिबल्स नहीं देने, तो आप उसमें फिर कोई भी घर के लिए यूज़फुल आइटम दे सकते हैं। सो दैट इज़
how I think. So if you also think like this, please share this idea with others also. Thank you.